जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वह एक है ना सो भारत का इतिहास में हुई भारी भारी है ना सो एक है ना सो उठापटक। जो हमारा देश है भारत, स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब हम लोग का स्वतंत्र देश स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसके बाद आप जानते हैं कि सबसे भारी उथल पुथल का बात हुआ था इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कौन लागू किया था? तो इंदिरा गांधी और उसका बेटा। इसके पीछे किसका हाथ था? इंदिरा गांधी और उसका बेटा संजय गांधी का। तो पूरा देश जानता है कि किस तरह है ना सो जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी को, चंद्रशेखर को और भी जितने देश के बड़े नेता सबको जेल में ठूस दिया। प्रेस पर है ना सो प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों का आम अधिकार है ना सो पूरा है ना सो छीन लिया गया। तो इस सब के पीछे किसका था? इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी का हाथ। लेकिन उसके बाद भी सबसे एक और है ना सब हमारे देश में है ना सब खास करके पंजाब से जुड़ा मामला है ऑपरेशन ब्लू स्टार। आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 8 जून 1984 तक चला था, जिसमें जो है ना सो स्वर्ण मंदिर है, जो सिखों का है ना सबसे प्रमुख स्थल है, पवित्र स्थल माना जाता है स्वर्ण मंदिर। तो उसको किस तरह से तबाह किया गया था, एक है ना सो प्रधानमंत्री के निर्देश पर पूरा है ना स्वर्ण मंदिर को किस तरह बर्बाद किया गया था और वहाँ पर क्या क्या घटना हुई, तो उसी के लिए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, कल जो है ना इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, 19 नवंबर। तो इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1917 में। 1917 में 19 नवंबर 1917 को। तो कल इनका जन्मदिन था। आज अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो उनका उम्र कितना होता? 105 साल की होती। लेकिन 1984 में उनका हत्या हुआ था। तो हत्या के पीछे क्या कारण था, तो ये सभी हम लोग जानना चाह रहे हैं। ये जो पंजाब में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें कि है ना भिंडर वाले, आप जानते हैं भिंडर वाले, जनरल सिंह भिंडर वाले, ये जो है ना जिनको सिख उग्रवादी कहा जाता है, आतंकवादी चरमपंथी होता है। तो उसका किसने जो जो उन्होंने है ना स्वर्ण मंदिर में अपना पूरा कब्जा जमा लिया था, वहीं से है ना सो अपना बयान ये सब है ना सो धार्मिक निर्देश ये सब जारी कर रहे थे। तो उसमें इंदिरा गांधी के आदेश पर यह ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसमें ना सो सिख है ना सो चरमपंथी सबका हत्या हुआ, भिंडर वाले का भी हत्या हुआ। तो ये सब कांड हुआ। तो पंजाब में जो है ना सो आप जानते हैं कि है ना सो 1980 में है ना सो जब ये इमरजेंसी में तो इंदिरा गांधी हारी थी, लेकिन जब इमरजेंसी के बाद 1980 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीती थी। तो ये पूरा फिर इंदिरा गांधी 1980 में भारत की प्रधानमंत्री बन गई। और इनको आयरन लेडी कहा जाता है ना, आयरन लेडी कहा जाता है। या देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहा जाता है। लेकिन जब है ना सो 1980 में ये है ना सो प्रधानमंत्री बनी, तो उसके बाद क्या होता है जानते हैं? संजय गांधी का तो दुर्घटना में है ना ये एरोप्लेन क्रैश में मर जाता है संजय गांधी। अब इसका राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? तो उसके बाद इंदिरा गांधी का अपना बड़ा बेटा राजीव गांधी को राजनीति में लाती है। अमेठी से चुनाव लड़ाती है, जीतते भी है, राजीव गांधी जीतते हैं भी है। लेकिन जब 1984 आते आते इंदिरा गांधी को लगता है कि अब हम चुनाव है ना सो जब 1980 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो इस तरह 1985 में लोकसभा का चुनाव होता। लेकिन जब 1983-84 तक आते आते इंदिरा गांधी को लगने लगा कि अगले बार है ना सो चुनाव जीतना मुश्किल है। तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिस पर फिर से हम है ना लोकसभा का चुनाव जीत जाए। अगर नहीं ऐसा होगा तो फिर हमारा चुनाव जीतना काफी मुश्किल होगा। तो इसी समय यही सब मुद्दा को लेके पंजाब में है ना आतंकवाद खड़ा किया भिंडर वाले जनरल सिंह। आप जानते हैं दमदमी टकसाल का प्रमुख था जनरल सिंह। तो एक साधारण सा जो है ना सो सिख रहना सो चरमपंथी को किस तरह इतना बड़ा आतंकवादी बना दिया गया, इसके पीछे किसका हाथ था? पूरे पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया 1982-83 में। पूरे पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया। सिख उग्रवादी चरमपंथी एक है ना जनरल सिंह भिंडर वाले को खड़ा किया गया। इतना पैसा कहाँ से आया जनरल सिंह भिंडर वाले के पास? इतना हथियार, पूरे पंजाब को हथियार में आतंकवाद के आग में झोंक दिया गया। तो ये सब किस लिए किया गया? इसलिए कि इंदिरा गांधी को 1985 का जो लोकसभा चुनाव होता था उसको जीतना था। अगर नहीं, उसको कोई एक मुद्दा चाहिए था, पूरे देश में एक है ना मुद्दा चाहिए था कि इस मुद्दा को हम सुलझा लिए हैं तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और इसीलिए ना पंजाब में आतंकवाद शुरू किया। तो इस सारा है ना सो भिंडर वाले को खड़ा करने के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ था। इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी का ही पूरा हाथ था। ये भिंडर वाले जो है ना चरमपंथी है,
सिख चरमपंथी, जिसको आतंकवादी भी कहा जाता है, लेकिन ये तो धार्मिक नेता था ना। तो ये है ना सो अकाली लोग से मिला हुआ था, और है ना सिख सिख को धर्म युद्ध छेड़ा था, धर्म युद्ध, पंजाब में धर्म युद्ध छेड़ दिया था। तो धर्म युद्ध छेड़ दिया था पूरे इसका पाकिस्तान का भी इसको समर्थन मिलता था, खालिस्तान है ना सो जो है ना समर्थक है, लोग इसके साथ खड़ा हो गया था। लेकिन मूल रूप से पूरा ये जब सब सारा चीज हो रहा था, इसके पीछे है ना सो इंदिरा गांधी का ही हाथ था, कि उसको इतना पैसा, इतना हथियार कहाँ से मिल रहा था, इतना है ना सो आगे। तो पूरे देश में है ना सो एक है ना पंजाब समस्या इसको खड़ा कर दी थी इंदिरा गांधी। तो ये है ना इसके इसके जो भिंडर वाले जो खड़ा कर दिया था, तो उसमें ना इंदिरा गांधी का ही हाथ था ऑपरेशन। तो और है ना सो यही कारण है कि उसने है ना सो इतना आगे भिंडर वाला बढ़ गया, उसका समर्थक अकाली ये सब समर्थक सब इतना आगे बढ़ गया, पूरे पंजाब में आतंकवाद का ये हो गया, हथियार का दौर शुरू हो गया, निहत्थे लोगों को मारना शुरू हो गया। तो ये सब हुआ। तो ये पूरा है ना सो इसके पीछे इंदिरा गांधी का ही हाथ है। इंदिरा गांधी ने ही ये सब पूरा पंजाब का मुद्दा को बनाया था, आतंकवाद को, और भिंडर वालों को खड़ा किया था। उसको सारा है ना सो ये सरकारी समर्थन मिलता था, पैसा। तो वहाँ का लोग कहता है ना, पंजाब का लोग, उस दौर का लोग कहता है कि इतना पैसा, हथियार, ये सब कहाँ से आता था। तो ये सब के पीछे इंदिरा गांधी का ये था कि है ना सो किस तरह से पंजाब को एक गंभीर समस्या बना के फिर इसका है ना सो समाधान करके है ना सो लोकसभा का चुनाव 1985 का लोकसभा का चुनाव जीता जाए। लेकिन इसी क्रम में है ना जब है ना सो ये भिंडर वाला जब इतना आगे बढ़ गया, तो है ना सो स्वर्ण मंदिर में जाके बैठ गया, वहीं से अपना आदेश देने लगा। धार्मिक आंदोलन का जो है ना सो धार्मिक आंदोलन हुआ, या जो होता है सो पवित्र युद्ध जो हुआ है ना सो सिखों को बोलता था कि शराब नहीं पीना है, मांस मछली नहीं खाना है, मदिरा नहीं खाना है, तो ये सिखों को बाल नहीं काटना है। तो ये सब अपना उपदेश देने लगा, और पूरा ये ना सिख चरमपंथी सब स्वर्ण मंदिर में जाके बैठ गया। उसके फिर वही 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। वहाँ पर जितना भी सिख चरमपंथी थे, और ये भिंडर वाले सबका हत्या किया, पूरा स्वर्ण मंदिर को तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया गया। तो ये सब के पीछे किसका हाथ था? इंदिरा गांधी का। तो आप है ना इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं। तो ये है ना सो देवी दुर्गा आयरन लेडी कहते हैं, देश की पहला महिला प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आयरन लेडी किस लिए कहते हैं कि पूरे पंजाब को आतंकवाद में झोंक दिया, और यही कारण था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके 8 जून को है ना सो भिंडर वाला मारा गया, सारा आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में जो बैठा हुआ था सब मारा गया, भारतीय सेना ने मार गिराया, और उसका पूरा स्वर्ण मंदिर तबाह हो गया। तो इसी का बदला लेने के लिए सिखों ने क्या किया, इंदिरा गांधी से बदला लेने का ठान ली। और उसके बाद है ना सो वही 31 अक्टूबर, मात्र है ना सो 5 महीना के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का हत्या हो गया। तो इंदिरा गांधी की हत्या कौन किया? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्ड, तो उसी ने से इंदिरा गांधी का हत्या किया। 35-36 गोली उसको मारा, उसके सीने में मारा, उसका बॉडीगार्ड ही मार दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि है ना सो इंदिरा गांधी ने एक साधारण से समस्या को किस तरह राजनीतिक फायदा उठाने के कारण ही है ना सो ये पंजाब में पूरा आतंकवाद सिख का ये किया था। भिंडर वाले को है ना सो इतना है ना सो सहूलियत, इतना पैसा, इतना समर्थन ये सब मिला, इसको एकदम चरमपंथी बना के है ना सो फिर उसका हत्या करवाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया। अंत में खुद भी मारी गई, अंत में खुद भी है ना सो वही है ना सो आतंकवाद के कारण मरी गई। और फिर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, तो इसने भी कोई इसको है ना इस पंजाब समस्या को, आतंकवाद को सुलझाने में कोई है ना सो अपना दिलचस्पी नहीं दिखाए। कितना सिख इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कितना सिख लोग है ना सो दिल्ली में मारा गया, लगभग 5000 सिखों की हत्या हुई सिर्फ दिल्ली में। और राजीव गांधी बोला कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। जब दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये सब मिलकर है ना सो सरकारी तंत्र मिलकर पूरे सिखों का हत्या कर रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे। तो उस समय राजीव गांधी जो देश का प्रधानमंत्री था, तो वो बोलता है कि है ना सो जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो उसके लिए ना ये आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं था। और इंदिरा गांधी खुद है ना सो ये आतंकवाद की भेंट चढ़ी। बाद में इसका बेटा राजीव गांधी, जिसको जो बोला, बयान दिया कि है ना सो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो खुद भी है ना सो लिट्टे के द्वारा मारा गया। तो वो खुद भी है ना आतंकवाद का है ना सो आतंकवाद का है ना के कारण उसका भी हत्या हो गया, राजीव गांधी का हो गया। तो खुद जो आतंकवाद पैदा करता है तो आतंकवाद उसी को मारता है। अभी देखिए अल कायदा है, तालिबान है,
अलकायदा है, तो ये सब क्या इसका अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अमेरिका भी है ना एक समय में इसको पैसा मुहैया कराया था, ये पैसा मुहैया कराया था, स्टिंगर मिसाइल, हथियार, ये सबसे पूरा मदद किया। तब तालिबान को अलकायदा को सारा इसको पैसा से राजनीतिक संरक्षण ये सब दिया था। तो इसको अब शुरू में तो अमेरिका भी है ना सो तालिबान ही सबको खड़ा किया, जिहादियों सबको खड़ा किया। लेकिन आज यही जिहादी आतंकवादी सब है ना सो अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है। तो जो आतंकवाद को पालता है वही उसका तो आतंकवादी अंत में उसी का सफाया करता है। तो ये इंदिरा गांधी का सफाया कौन किया? यही सिख आतंकवादी सब किया। राजीव गांधी भी इसको समस्या को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं लगाया, तो इसका भी लिट्टी आतंकवादी ने इसका भी सफाया कर दिया। तो ये बात है। अब अमेरिका का भी यही हाल है, इसने पूरे दुनिया में आतंकवाद मारकाट फैलाया। आज यही आतंकवादी सब इसका दुश्मन हो गया है। अब इसका ना सफाया करने पर तुल गया है अमेरिका का भी। तो यही हाल होगा, जो है ना आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद उसी को अंत में आतंकवादी सब सफाया करता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इसने इंदिरा गांधी ने अपना ये था कि उसको 1985 में जो लोकसभा चुनाव हो तो हम पूरे देश में एक ऐसा मुद्दा बनाए और खुद उस मुद्दे के बल पर न सो उसको सुलझा के ना देश में फिर से सत्ता में वापस लौटे और राजीव गांधी अपना बेटा को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन ऐसा मुद्दा को ऐसा ये इंदिरा गांधी खुद फंस गई, अंत में इसका हत्या हुआ। और है ना सो हालांकि राजीव गांधी चुनाव तो काफी बहुत बहुमत से जीता, लेकिन फिर भी फ्लॉप प्रधानमंत्री साबित हुआ। तो ये भिंडरवाला को है ना सो खड़ा करने कौन है इसके पीछे? पंजाब में आतंकवाद है, इतना दिन आतंकवाद रहा, तो इसके पीछे किसका हाथ था? श्रीमती इंदिरा गांधी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, पहली महिला प्रधानमंत्री कहा जाता है। देवी दुर्गा का एक समय दर्जा दिया गया था। तो इसी ने ही पूरे पंजाब में आतंकवाद को झोंक दिया था। पूरे पंजाब में कितना है ना सो निहत्था लोग है ना सो मर गया, मासूम लोग, पूरा पंजाब का अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया। तो इसके पीछे इंदिरा गांधी का ही हाथ था। जनरल सिंह भिंडरवाले को खड़ा करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने उसको एक साधारण सा व्यक्ति को इतना बड़ा बना के ना हुआ, अंत में ऑपरेशन ब्लू स्टार करके पूरा स्वर्ण मंदिर को तहस नहस कर दिया। तो मंदिर को तहस नहस किया था। तो देखिए ये भिंडरवाला तो मरा ही गया। तो ये सब के पीछे किसका हाथ था? श्रीमती इंदिरा गांधी का था। उसका जन्मदिन है ना, जन्मदिन था, तो वो उसी पर हम लोग बोले कि ये जो देवी दुर्गा आयरन लेडी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी कहा जाता है। तो ये कैसी आयरन लेडी थी? देश में इमरजेंसी भी लागू कर दी थी। हालांकि उसने बांग्लादेश को निर्माण कर में इंदिरा गांधी का था, एक अच्छा काम था कि बांग्लादेश का निर्माण कराया, लेकिन कश्मीर समस्या को सुलझाने में उसका कोई दिलचस्पी ना रहा। अगर चाहती तो कश्मीर भी है ना उस समय ना भारत का अंग हो जाता, लेकिन कश्मीर समस्या को सुलझाने में इसका कोई हाथ ये नहीं था। देश में पूरा इमरजेंसी लागू कर दी, इसलिए कि सारा सत्ता इसके हाथ रहे और सत्ता के लिए सत्ता भी इसके हाथ में रहे। तो इसी के लिए पंजाब समस्या भी खड़ा की, भिंडरवाला को खड़ा की और है ना उसी वही ऑपरेशन ब्लू स्टार में इसी का हाथ था। अंत में पूरी तरह गिर गई तो इसका भी हत्या हो गया, इसका बॉडीगार्ड भी इसको मार दिया। तो यही है इंदिरा गांधी का पूरा असलियत, इसको आयरन लेडी कहा जाता है। तो ये सत्ता के लिए है ना कुर्सी कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। आज के डेट में भी देखिए कुछ नेता ऐसा जो किसी भी कीमत पर अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो कभी बीजेपी के पास चला जाता है, कभी आरजेडी के पास चला जाता है, कभी कांग्रेस पार्टी के पास चला जाता है, लेकिन कुर्सी हरदम उसके पास नहीं रहती। वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। वो नेता देखिए कैसा नेता है कि कुर्सी कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो बीजेपी के पास चला जाएगा, कल के आरजेडी के पास चला जाएगा, तो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो नेता लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरा देश प्रदेश को आतंकवाद के आग में झोंक दिया। कितना मासूम लोग मर गया, 5000 लोग तो सिर्फ दिल्ली में ही मरा था। कितना भयानक घटना हुआ था, लेकिन इसका कोई नहीं, लोग नेता लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।